वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सबको गुड इवनिंग। जो गुड मॉर्निंग करना चाह रहा है उसको गुड इवनिंग, और कोई गुड नाइट करना चाह रहा है उसको गुड नाइट भी, गुड आफ्टरनून वाले को गुड आफ्टरनून भी। जो जैसे विश करना चाह रहा है, प्रणाम वाले को प्रणाम। हर प्रकार की जो विशेष है उससे पहले आप सभी जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों से भी बता दीजिए कि जो सेशन हमारा वो स्टार्ट हो गया है, तो वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए हमारे साथ। आप लोगों का सभी का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ये तो अब देखो टाइम है हमारा सीखने का। हम सीख के रहेंगे, कोई कुछ भी कहे। हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। हमारा आपसे क्या नारा होगा, हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हमें आगे पढ़ना है और कुछ सीखते रहना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने आर्टिकल पार्ट पे। तो आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया, तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। तो आपके सुझावों का ये सब भी से हमें इंतजार रहेगा। हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कुछ नहीं रखा उदासी में। तो बात की जाए आज के थोड़े से मोटिवेशनल वर्ड की भी। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त और हालात बदलते रहते हैं। जो आज बुरा है कल वो सही भी आएगा, बुरा सही है तो कल बुरा भी आएगा। तो हमेशा कुछ ऐसा मत सोचो नेगेटिव, मैंने ये खो दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो। देखो अभी जैसे ये ऊपर वाले पिक्चर में ये बच्चा है, देख रहे हो ना, आराम से तो इसने हाथ रख लिया यूं, सोच रहा है यहाँ पे पता नहीं जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, मेरी गर्लफ्रेंड कब आएगी, मेरे ये वो। सामने सिस्टम लेके बैठा है। अब इसमें चाय है, कॉफी है, दूध है, पानी है, वो अपने हिसाब से। और यहाँ पे पास में देखो किताबें भी रखी है इसने कि मैं देखो किताबें भी पढ़ूंगा। लैपटॉप पे भी मैं क्लास देख रहा हूँ, और उसमें से हो सकता है आप भी हो कि आप क्लास के सामने बैठे हो ऐसे, और चाय अपने यहाँ पे रखी हो और सोच रहे हो कि देखो क्या मिलेगा आपको सोचते रहने से, कुछ नहीं मिलता। होता वही जो मंजूरी खुदा होता है, लेकिन बस जो आपके उम्मीदें हैं, हौसले हैं, जो आपकी मेहनत है उसे हमेशा जारी रखो। अब ये देखो नीचे छुटकू भी है, ये भी सोच रहा है मैं शाम को यहाँ खेलने जाऊंगा, रात को वहाँ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सोचता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, क्या कैसे होगा कुछ भी। तो कुछ करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, कुछ खोना पड़ता है उसके लिए, कुछ वेतन प्रयास मेहनत करनी पड़ती है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं। अब सभी लोग जुड़ चुके होंगे हमारे साथ, तो चलिए सबसे पहले वो क्या आपको स्टार्ट कर दिया जाए। तो पहले वो क्या है आज की, टॉक्सिक मतलब विशीला मतलब जहरीला। ये तो सभी को पता ही होगा। पॉइजनस मतलब क्या होता है, जहरीला ही होता है, जहरी होता है एक तरीके से। मैं जहर नहीं पिला रहा हूँ यहाँ पे किसी को भी, ना मैं जहर बनाने वाला कुछ बता रहा हूँ। ब्रू मतलब शराब बनाना। शब्द को याद रखना, केवल ब्रू मतलब होता है शराब का बनाना। ये नहीं बताऊंगा कि क्या रेसिपी होगी, क्या क्या मिला के शराब बनेगी। और अगर कोई पीता है तो उससे विनती है कि वो ना पिया करे, छोड़ दे वो। ये सभी गंदी चीजें हैं, गंदी आदतें हैं। जितना जल्दी आप छोड़ दोगे उतना ना केवल आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, बल्कि आपके परिवार के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। तो मेक बियर बाय सॉकिंग, बॉइलिंग एंड फर्मेंटेशन। लिगर, लिकर मतलब होता है शराब, इसका भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, स्पेशली डिस्टिल स्पिरिट्स। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, कैसे बनती है क्या बनती है, बस आज का आर्टिकल है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो इसकी वोकैब्स है काफी इंपॉर्टेंट है, अब काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इसलिए कोई भी अगर पीता है तो उसे छोड़ दे, और नहीं पीता तो बहुत अच्छी बात है, दूध पियो, पानी पियो। ट्रेजेडी मतलब क्या होता है, त्रासदी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होना। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट सफरिंग, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रेस सच एज ए सीरियस एक्सीडेंट, क्राइम और नेचुरल कैटास्ट्रोफ। मतलब बहुत लार्ज स्केल पे किसी का नुकसान हो जाना, बहुत ज्यादा लोगों का, चाहे हमारी जो। उच्च मतलब भी क्या होता है, शराब। देख रहे हो
आज पूरा आर्टिकल ही अपना शराब के ऊपर है, लेकिन हमें शराबी नहीं बनना है, हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बस सीखना है इन शब्दों का मतलब क्या होता है। अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली इंफीरियर और इलिसिट विस्की, मतलब खास तौर पे एकदम घटिया क्वालिटी वाली जो आपकी विस्की होती है उसे कुछ बोलते हैं। इसका जो मतलब सजा, विप समवन एज ए पनिशमेंट, किसी को सजा देना, किसी का पनिशमेंट सजा सुनाना, तो उसको क्या कहते हैं, स्कर्च। इलिसिट मतलब अवैध रूप से, फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम, यानी अवैध शराब के बारे में आज बताया गया है। ट्रिपल यानी लाफ, cause someone to become unable to walk or move properly, शराब पीने के बाद में इंसान ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना उसको ठीक से दिखाई देता है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। डी नेचर यानी विकृत, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, कहा यह जा रहा है कि जो नेचुरल क्वालिटीज होती है उसको चेंज कर दिया जाता है या उसको हटा दिया जाता है। क्वालिटीज होती है, नेचुरल नहीं रहती है बस वो। अब आप समझ सकते हो कितनी उच्च श्रेणी की वो होती है। वाइजर मतलब होता है समझदार, या समझदारी से लिया गया आपका कोई डिसीजन। हैविंग और शोइंग एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड गुड जजमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे, वाइजर। किथ एंड किन, मित्र और संबंधी, वंस रिलेशंस यानी जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो उसको डील कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताया गया, किथ एंड किन। पेडल फुटकर बेचना, ट्राई टू सेल समथिंग स्पेशली स्मॉल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहा यह जा रहा है जो अवैध शराब के बारे में आज का आर्टिकल, आप काफी कुछ सीखेंगे भी आर्टिकल पे जब हम इसको पढ़ेंगे। तो वो जो अवैध शराब होती है वो फुटकर तरीके से बेची जाती है। कई बार ऐसा होता है कि प्लेस टू प्लेस यानी जगह जगह उनके स्टॉल लगा दिए जाते हैं कि आपको वहां से मिल जाएगी, और कई बार काफी सारी और चीजें भी होती है। वर्चुअली असल में, यानी जो असलियत है, नियरली ऑलमोस्ट लगभग। इको, इको मतलब होता है गूंज, आवाज की गूंज होना। जैसे कई बार जो हमारी वॉइस होती है वो भी ये गूंजती है। अगर आप कभी पहाड़ के ऊपर जाओ और वहां से आप अगर आवाज लगाते हो तो आपकी वॉइस जो है ना आपको फिर से सुनाई देगी कि वो वापस बैक आ रही है आपके पास में, तो उसको क्या कहते हैं, इको। ए साउंड और साउंड कॉज बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम ए सरफेस बैक टू द लिसनर, वही मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना हो तो आप जैसे वैष्णो देवी जाते हो तो वहां पे आप ऊपर से आवाज लगा के देख सकते हो खुद को, तो आपकी आवाज आपको फिर से सुनाई देगी। पेट्रोल मतलब प्राणनाशक, कॉजिंग डेथ। डेस्परेट मतलब मायूस हो जाना, बहुत मायूस हो गए, लॉकडाउन के कारण आप मिल नहीं पा रहे हो जिससे आपको मिलना था, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा मायूस हो। तो फीलिंग और शोइंग ए होपलेस सेंस दैट a situation is so bad as to be impossible to deal with, अब इम्पॉसिबल है मिलना। अब वॉइस कॉल तो कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, लेकिन जो मिलना मिलाप होता है वो नहीं हो पाएगा ना। मून शाइन मतलब कल्पना, डिस्टिल और स्मगल अल्कोहल, मतलब एक तरीके से घटिया, मिलावटी और अवैध शराब। इनफ्लिसिट मतलब सजा देना, cause something unpleasant or painful to be suffered by someone or something। ट्रिमेंडियस यानी भयानक, वेरी ग्रेट इन अमाउंट, स्केल और इंटेंसिटी, यानी बहुत विशाल स्तर पे, खतरनाक। एफ्लुएंट यानी प्रचुर, यानी उसके अंदर भरे होते हैं वो सारे गुड, स्पेशली ऑफ ए ग्रुप और एरिया हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी वेल्थ। करप्ट मतलब भ्रष्ट, हैविंग और शोइंग ए विलिंगनेस टू एक्ट डिसऑनेस्टली इन रिटर्न फॉर मनी और पर्सनल गेन, चाहे आपकी वो इच्छा ना हो लेकिन आप फिर भी ऐसी इच्छा कर सकते हैं कि उसके बदले आपको पैसा मिले या फिर आपका जो पर्सनल लाभ है उसमें मिले, चाहे आपको जैसे नौकरी में उन्नति मिल जाए अगर आप ऐसा भ्रष्ट काम करें, या आपको मॉनेटरी टर्म्स में फायदा हो, तो उसे कहेंगे करप्शन। वॉइड मतलब निरर्थक, नॉट वैलिड लीगली बाइंडिंग, कहा जा रहा है कि वो जो कानून की दृष्टि में उसे देखा जाए तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता है। और कानून की दृष्टि में वो क्या, उसको लीगल टर्म में अगर बात की जाए तो वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी वो स्टार्टिंग से ही क्या है, इलीगल माना जाता है, उसकी कहीं पे भी कोई वैलिडिटी नहीं होती। इनवेरिएबली यानी निर्विवाद रूप से, इन एवरी केस और एवरी ओकेजन ऑलवेज, मतलब हर टाइम हर समय हर किसी के लिए। मिथेनॉल एक टॉक्सिक, कलरलेस, volatile flammable liquid alcohol made chiefly by oxidizing methane, यानी मीथेन से
जो बनाई जाती है अल्कोहल, उसके बारे में बात की जा रही है। मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है ज़्यादा कुछ। इथेनॉल, a colorless volatile flammable liquid which is produced by the natural fragmentation of sugar alcohol। और जो इथेनॉल से भी वही कहा जा रहा है कि बनती है अल्कोहल, तो ये कहते हैं नेचुरली बनती है, उसमें हो सकता है कुछ मिलावटी कुछ होता है, वो नुकसानदायक है इथेनॉल वाला। कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता, कितने फोकस के साथ, कितने अटेंशन के साथ आप देख रहे हो क्लास, और कितने फोकस के साथ सुन रहे हो, तो इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो उसी प्रकार से इसमें बताया गया था एक्शन और पावर ऑफ फोकसिंग ऑल वन अटेंशन, यानी हर किसी का जो ध्यान है अब उसकी ओर चला गया। नार्कोटिक मतलब मादक पेय पदार्थ, या फिर मादक कह सकते हो आप इसे। एन एडिक्टिव ड्रग अफेक्टिंग मूड और बिहेवियर स्पेशली एन इलीगल, और खास तौर पे वो जो कि इलीगल है यानी अवैध है, जो अफेक्ट कर देता है लोगों को, यानी कोई ऐसा ड्रिंक और या फिर ऐसी कोई जो क्या बोलते हैं उसे सब्स्टिट्यूट या थिंग्स वगैरह कोई चीज ऐसे जिसके खाने से आपका जो मूड है, जो बिहेवियर है वो बदल जाए। और खास तौर पे वो सभी क्या अवैध रूप की जो होती है, यानी वो लीगली वैलिड नहीं होती है चीजें। विन मतलब छुड़ाना, accustom someone to managing without something which they have become dependent on। खास तौर पे वेन का हम वहाँ पे यूज करते हैं, जो बंदा डेली शराब पीता है उससे शराब का छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता, क्योंकि आज के काम टाइम में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, जो चाहो आप वो पा सकते हो और वो सब आपको मिल भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है वेन का मतलब होता है छुड़ाना। रिवैम्प मतलब सुधार, गिव न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्म, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू। मिस्र यानी अभाग्य है, ए स्टेट और फीलिंग ऑफ ए ग्रेट फिजिकल और मेंटल डिस्ट्रेस और कम्फर्ट। तो आज का जो आर्टिकल है वो है टॉक्सिक ब्रो, मतलब जहरीला शराब पेय पदार्थ। तो वो कैप से आपको पता चल गया होगा कितना अच्छा वो कैप आपको आज सीखने को मिला है। भले ही जो आर्टिकल है वो अच्छा नहीं हो, एल्कोहल के बारे में बात की जा रही है, लेकिन हम उससे दूर तो रह सकते हैं ना। तो यही हमें दूर रहना है, लेकिन हर चीज से हमें सचेत रहना है, सावधान रहना है और सुरक्षित तो रहना ही रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अगर किसी ने वीडियो बाद में ज्वाइन किया है हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो लीगल ट्रेजेडीज कैन प्रिवेंटेड इफ स्टेट क्लोज द गैप फॉर व्हिच एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। जो शराब से संबंधित ट्रेजेडीज है, यानी जो घटनाएं हो रही है, जो विशाल स्तर पर लोगों को जो नुकसान पहुंच रहा है, उसको बचाया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है अगर जो राज्य हैं और जो राज्य की सरकारें हैं वो बंद कर दे उस गैप को जो शराब से संदर्भ करता है। यानी जो भी जितनी चीजें जो अवैध शराब को जो बढ़ावा देती है, उन सब चीजों का जो गैप आ रहा है, यानी जो फासला आ रहा है अभी तक, उसको आप सीमित करो ना, और इंश्योर करो अकाउंटेबिलिटी, और खास तौर पे जवाबदेही तय करो आप कि इन सब चीजों के लिए कौन जवाबदेह है। कोई अफसर होगा उस एरिया का या उस स्टेट का, कोई तो होगा ना जिसको ये सब चीजें पता होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज मेरे पास में कुछ हो रहा है और मुझे पता ही ना हो। तो ये सब चीजें क्या मिलीभगत से ही चलती हैं। ये कह देना कि हमें जानकारी नहीं थी, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि किसी को पता ना हो और इतना विशाल गैंग वगैरह जो चलते हैं वो एकदम से फल फूल जाए। तो चलिए वंस अगेन, एक बार फिर से, द सर्च ऑफ इलिसिट लिकर हैज स्टक। कहा यह जा रहा है एक बार फिर से जो सजा है अवैध शराब की वो स्ट्रक हो गई है, यानी रुक गई है। दिस टाइम पंजाब, और वो इस बार कहाँ पे, पंजाब में। किलिंग मोर देन 100 पीपल एंड लिविंग मैनी क्रिपल्ड। और कहा जा रहा है कि लगभग 2 से ज्यादा लोगों की क्या है, मृत्यु हो चुकी है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना विशाल ये जो है अपना आंकड़ा है, काफी ज्यादा है। और बहुत सारे जो लोग हैं ये पी के विकलांग हो गए हैं, यानी ये वो चल फिर ठीक से नहीं पा रहे हैं। तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इसने, काफी दुखद घटना है। द विक्टिम्स इन अमृतसर, और जो पीड़ित पक्ष हैं वो कहाँ पे हैं, अमृतसर में है, तरनताल में है और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जिले में है। वेयर सोल्ड हॉच, यानी वहां पे जो शराब बेची जाती है, डेट अपेरेंटली यानी एकदम खुले तौर पे हैड ए लार्ज अमाउंट ऑफ डीनेचर्ड अल्कोहल, यानी जो नेचुरल शराब है वो ना होके एक मिलावटी वहां पे शराब बेची जाती है, और बहुत लार्ज स्केल पे बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा ही वहां पे मतलब इसका बिजनेस चल रहा है। और स्टेट गवर्नमेंट, और जो राज्य की सरकार है, विच इज रिस्पॉन्सिबल, जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, बहुत एक्साइज एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी जो एक्साइज के, यानी जो बाहर से आ रहा है सामान, और जो लॉ कानून व्यवस्था के लिए जो वहां पे जो बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदार है वो वहां की राज्य सरकार है। सैंक्शन, उसने सैंक्शन किया है फाइनेंशियल रिलीफ को, यानी
पैसों के रूप में राहत देने के लिए फॉर द अफेक्टेड फैमिलीज को, यानी जिनके परिवार के लोग इसमें घटना में मारे गए हैं या फिर जिनको नुकसान पहुंचा है, उनको वो मुआवजा दे रहे हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। एंड सस्पेंडेड, और साथ साथ कुछ पुलिस कर्मियों को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। एंड ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ एक्साइज एनफोर्समेंट, और जो उस टाइम पे ऑफिसर था, यानी जितने भी ऑफिसर थे जिन चार्ज में थे, यानी कि जो ड्यूटी वहां पे देख रहे थे एक्साइज की, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। वाइजर ऑफ द फैक्ट, और यानी ये समझदारी दिखाई है, ये जो तथ्य हमारे सामने आने के बाद द पुलिस क्लेम, और जो पुलिस है वो दावा कर रही है क्या, दैट देयर वाज एन इंटर डिस्ट्रिक्ट रैकेट इन ऑपरेशन, कि एक जिले से दूसरे जिले के बीच में क्या रैकेट चल रहा है, ऑपरेशन चल रहे हैं उनके अच्छे खासे। एंड मेड सेवरल अरेस्ट, और साथ ही साथ अब पता चल गया है कि अब ऑपरेशन चल रहे हैं, रैकेट चल रहे हैं इतने सारे, और क्या चल रहा है वहां पे, अब अरेस्ट किए काफी सारे लोगों को, यानी गिरफ्तार किया गया। ऑन द अदर हैंड, और देखा जाए दूसरी तरफ, द किथ एंड कीन्स ऑफ दोज हु डाइड से द इलिसिट ब्रू वाज peddled virtually in the open by small time vendors, और जो उनके परिजन हैं जिनके जो मारे गए हैं, उनके जो परिवार वाले हैं जो वहां पे रहते हैं, जो जानते हैं क्या कह रहे हैं वो, कि जो अवैध शराब है वो खुले तौर पर ही बेची जाती है छोटे छोटे वेंडर्स के द्वारा, यानी कुछ कुछ दूरी पे, जो कहा जा रहा था कि बेची जा रही है। यहाँ पे काफी कुछ वहां पे खतरा है, ये तो न केवल हमारे नौजवानों के लिए बल्कि देश के लिए भी एक काफी बुरी बात है। मतलब जो शराब है, अवैध शराब, जो लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है, उसको एकदम ओपनली बेचा जा रहा है, और वो भी ऐसे गलियों में घूम घूम के। सम ऑफ whom have now been arrested, और उनमें से कुछ, अभी भी सम, कुछ बताया गया, सभी नहीं, सम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देयर आर इकॉस, और ये जो गूंज है ट्रेजेडी की, ऑफ लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों में, यानी जो दुर्घटनाएं जो भयंकर रूप से नुकसान पहुंचा रही, चाहे लोगों की जान ले रही हो, चाहे लोगों को विकलांग कर रही है, पीड़ित कर रही है, लोगों को दुख दे रही है, दर्द दे रही है। 2 मेजर एक्सीडेंट जो हुए हैं घटनाएं में, इन्वॉल्विंग, एक उत्तर प्रदेश में, दूसरी उत्तराखंड में, एंड असम बोथ विटनेस लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ, यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में जो घटनाएं हुई हैं उसमें क्या है, बहुत लोगों की जान चली गई है। तो ये तो कोई अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग, अगर इन केस आप ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल, वाइन, बियर, विस्की जितने भी होते हैं, तो आप इन सबको छोड़ दीजिए। कोई भी इसके फायदे नहीं है बल्कि नुकसान है। ना केवल आपको नुकसान है, आपके परिवार वालों को नुकसान है, आपके जो जिस समाज में रहते हैं वहां को भी नुकसान ही पहुंचता है। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो, या पैसे नहीं लगते इसमें। मोर there have been fatal outcomes during the COVID-19 pandemic, और इससे भी ज्यादा लोगों की जान जा रही है अब किसमें, कोविड-19 जो महामारी है उसमें भी लोगों की जान नहीं जा रही है। तो ये सभी क्या है, दुखद घटनाएं हो रही है हमारे सामने। एज पीपल डेस्परेट, और पीपल क्या डेस्परेट, यानी उतावले हैं, मायूस हैं, किस लिए, फॉर अल्कोहल कंज्यूम हैंड सैनिटाइजर एज सब्स्टिट्यूट मोस्ट रिसेंटली इन आंध्र प्रदेश, यानी कि जिन लोगों को अगर कहीं पे अल्कोहल नहीं मिल पा रहा है, यानी शराब नहीं मिल पा रही है, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं जो हैंड सैनिटाइजर आ रहे हैं, अल्कोहल का सब्स्टिट्यूट, यानी क्योंकि कहा जाता है कि जो सैनिटाइजर है उसके अंदर भी अल्कोहल होता है, तो वो उसी को पी रहे हैं। और ये देखा गया हाल ही के दिनों में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में ऐसी घटनाएं देखी जा रही है ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और हर साल ऐसा होता है। क्या, इंडिया मूनशाइन मार्केट इन्फ्लिक्ट ट्रिमेंडियस डिस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस, टिश्यू डैमेज एंड डेथ। हर साल जो ऐसा अवैध बाजार लगता है उसमें क्या दर्शाया जाता है, विशाल स्तर पर नुकसान होता है, कुछ लोगों अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, टिश्यू का डैमेज हो जाता है, और कुछ लोग मर जाते हैं। एज कमर्शियल अल्कोहल बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर द लेस एफ्लुएंट, यानी जो लोग कम संपन्न है, यानी जिनके इनकम वगैरह कम है और जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कमर्शियल अल्कोहल आता है, जो शराब आती है, क्योंकि वो महंगी होती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट को वो कंज्यूम करने लग जाते हैं। एंड करप्ट, और जो करप्ट यानी जो भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसीज है, यानी जो प्रशासन होता है वहां का, अलाउ कर देता है इन सब चीजों को कि कर लो, तो उनको उसके बदले कुछ ना कुछ मिलता होगा, क्योंकि बिना किसी के मिले कंसिडरेशन के कोई किसी चीज को अलाउ नहीं करता। दैट वॉइड टू बी फिल्ड बाय इलिसिट लिकर, और जो अवैध है शुरू से ही उसको क्या फिल कर दिया जाता है, इलिसिट, यानी अवैध रूप से जो घटिया जो शराब होती है उसको वेंडर्स के द्वारा हो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली हर जगह यूज टॉक्सिक मेथनॉल इंस्टेड ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की जगह वो जो विशीला यानी जहरीला जो मेथनॉल होता है उसको यूज करते हैं इथेनॉल
कहते हैं थोड़ा सेफ होता होगा, इस वजह से यहाँ पे बताया गया ऐसा। पॉलिसीज़ और जो नीतियाँ हैं हमारी, जो सरकार द्वारा बनाई जाती है, दैट फेल्स यानी वो पूरी तरीके से फेल हो जाती है टू कंटेन यानी कंट्रोल करने के लिए इलिसिट यानी अवैध शराब को जो प्रोड्यूस करती है लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट को। वही मैं आपको स्टार्टिंग आर्टिकल जब हुआ था हमारी क्लास स्टार्ट हुई जब से मैं कह रहा हूँ, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ये बुरा प्रभाव डालती है। ना केवल आज बल्कि आने वाले काफ़ी सारे टाइम तक यानी काफ़ी वर्षों तक जब तक आप जीवित रहेंगे, वो नुकसान ही नुकसान पहुँचाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। अगर आप सोचते हो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है शराब पी-पी के, कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ना केवल आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो बल्कि अपने शरीर को भी खराब कर रहे हो। एज़ पीपल टेंड टू और जो पीपल का जो नज़रिया है, जो देखने का जो झुकाव है, कंज़्यूम ब्रू यानी जो कंज़्यूम करते हैं यानी जो उसको कंज़म्पशन करते हैं यानी उसको पीते हैं, खाते-पीते जो भी करते हैं, दैट हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल यानी वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं किसके अल्कोहल के ऊपर और टॉक्सिक और यानी जो ज़हरीले सब्सटेंसेस उसके अंदर जो होते हैं जैसे मिथेनॉल के। दिस शुड बी पार्टिकुलरली अलार्मिंग और ये खास तौर पे अलार्मिंग यानी खतरे की घंटी है पंजाब के लिए व्हिच कंटिन्यूज जो लगातार साइमल्टेनियसली साथ-साथ बैटल लड़ रहा है सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ नार्कोटिक ड्रग यूज यानी जो मादक के और पदार्थ यानी जो क्या कह सकते हैं इसको जहरीले के साथ-साथ क्या होते हैं नशीले पदार्थ जो ड्रग्स होते हैं जो पंजाब में कहा जाता है कि इनका बिज़नेस फल-फूल रहा है तो उनके लिए पंजाब के लिए खास तौर पे खतरे की घंटी बताई जा रही है। फ्रॉम अ मेडिकल व्यू अगर देखा जाए मेडिकल के दृष्टिकोण से द अवेलेबिलिटी ऑफ इलिसिट स्पिरिट्स दैट कंटेन लोअर अल्कोहल लेवल और जो कहा जा रहा है कि जो इलिसिट यानी जो घटिया जो जहरीली जो शराब होती है उसमें लो लो लेवल होता है अल्कोहल होता है उसमें कंबाइन विद सस्टेन पब्लिक हेल्थ कैंपेन टू वेन पीपल अवे फ्रॉम द ड्रिंकिंग हैबिट और कई बार कोशिश की जानी चाहिए क्या कंबाइन तौर पे यानी व्यापक स्तर पे एक प्रकार का पब्लिक हेल्थ का कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि लोगों को क्या है तो शराब की आदत जो लत लग गई है वो छुड़ाई जा सके और साथ ही साथ क्या हमको चेतावनी देनी चाहिए टू वार्न देम अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंटामिनेंट्स आर की इंटरवेंशन और यानी जो उसके अंदर जो मिले हुई चीजें हैं वो कितनी नुकसान देती है हमें इन सब चीजों के बारे में उन्हें सचेत करना चाहिए अवेयर करना चाहिए वार्न करना चाहिए हेल्थ कम्युनिकेशन और जो स्वास्थ्य के संबंधी जो भी कम्युनिकेशन होता है यानी जो वार्तालाप होता है अबाउट हार्म यानी कितना नुकसान पहुंचाता है फ्रॉम एल्कोहल इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट ड्यूरिंग द पैंडेमिक ये हमें खास तौर पे कब पता चला इस महामारी के दौर में क्योंकि जब कहा गया क्या जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वही इसको बीट कर पाएगा यानी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप कोरोना से लड़ पाएंगे अदरवाइज आप कोरोना से नहीं लड़ पाएंगे और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी इम्यूनिटी खासतौर पे कमजोर ही होती है उनकी स्ट्रांग नहीं होती है सिंस देयर इज एविडेंस और ये हमारे सामने सबूत मिले हैं और जो तथ्य सामने पेश किए गए ऑफ रिड्यूस इम्यूनिटी टू वायरस अमंग दोज हु आर क्रॉनिक अल्कोहल कंज्यूमर्स यानी जो भी लगातार इस भयंकर अल्कोहल को जो यूज करते हैं जो कंज्यूम करते हैं लगातार उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत काफी कम होती है जो वायरस है लड़ने वाला इससे कोरोना से लड़ने के लिए आपके पास इम्यूनिटी नहीं है अगर आप अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं तो इन केस आपको कोरोना हो गया तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके तो इसलिए मत करो ना क्या जरूरी है पहले किया था अब तो छोड़ दो कम से कम अभी भी टाइम जब जागो जब भी सवेरा एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट आउट उसने भी क्या बताया डब्ल्यूएचओ ने भी फोकस किया है यानी पॉइंट आउट यानी बताया क्या गवर्नमेंट शुड रेगुलेट गवर्नमेंट को चाहिए रेगुलेट करना द क्वालिटी ऑफ लीगल अल्कोहलिक ड्रिंक की जो क्वालिटी है जो आप लीगली तौर पे जो बेच रहे हो जो अल्कोहल जो शराब आप बेच रहे हो उसकी क्वालिटी भी आपको क्या है एक प्रकार से उसके मापदंड तय करने चाहिए वाइल एक्टिवली ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग इलिसिट अल्कोहल और साथ ही साथ आपको ना केवल ट्रेस करना चाहिए बल्कि ट्रैक भी करनी चाहिए जो अवैध शराब की जो बिक्री हो रही है जहाँ पे जो बन रही है और जो फल फूल रही है हर जगह तक पहुंच के उसकी कैसे पॉसिबल हो पा रही है आज के इस दौर में भी दिस कैन अचीव ओनली थ्रू कोऑपरेशन फ्रॉम कम्युनिटी और यह सब चीजें जब भी हासिल की जा सकती है जब कब केवल तभी जब कोऑपरेशन यानी हमें सहयोग मिले वहाँ की कम्युनिटी से पर्टिकुलर फ्रॉम वुमेन ग्रुप और कहा जा रहा है खास तौर पे जो महिलाओं का जो समूह होता है उससे हमें अगर वहाँ पे सहयोग मिले तो ये सब चीजों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है और इन सब चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है ट्रेजिकली यानी जो भयानक तौर पे जो एक त्रासदी का जो रूप ले चुका है ये सेवरल स्टेट बहुत सारे जो राज्य है ये लो प्रायोरिटी यानी बहुत कम प्राथमिकता देते हैं टू रिवैम्प यानी सुधार में किसमें जो एक्साइज की एडमिनिस्ट्रेशन की और जो पॉलिसीज है वहाँ की पेविंग द वे फॉर एपिसोडिक डेथ एंड मिजरी और जिसका जो एक रास्ता निकल के जाता है वहीं से कहाँ के लिए मृत्यु और नुकसान के लिए यानी लोगों का यहाँ पे कितना नुकसान होता है अगर हम पॉलिसी ऐसी बना दे सुधार कर दे जो हमारी पॉलिसी बहुत टाइम पहले बनी है उसमें कि आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे या फिर उसमें
सजा का प्रावधान कर दें, तो हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें रुक जाए और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो वहाँ का प्रशासन है, उसको एकदम से आप अलर्ट कर रहे हैं कि आपके अगर यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। दे मस्ट शो डिटर्मिनेशन, यानी उसके लिए आपको क्या है, एक जज़्बाजी है। टू एंड द फ्लो ऑफ टॉक्सिक ब्रू दैट किल स्क्वाड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। सबसे पहले आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो जज़्बा चाहिए कि आप ये सभी चीज़ें जो ज़हरीले, जो शराब की और जो पेय पदार्थ हैं, इनको आप रोकना चाहते हो। और क्योंकि क्या इससे क्या हर साल हमारे देश में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। द कैपेबिलिटी, और जो कैपेबिलिटी है हेल्थ सिस्टम इन एवरेज डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू बी रेज़्ड, यानी जो स्वास्थ्य की सेवाएँ की जो हमारे सिस्टम है, जो हेल्थ का जो स्वास्थ्य सेवाओं का जो सिस्टम है, उसको अब ज़रूरत है हर जिले में बढ़ाने की, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की, जिससे क्या होगा, हर किसी के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ मिल पाएँ और कम से कम दाम पे और कम से कम दूरी पे। टू रिड्यूस द डैमेज, और जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए फ्रॉम द मेथनॉल ड्यूरिंग इमीडिएट सिंपल डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ को के द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें को आप जो सेवन करते हैं, इनको आज से अभी से बल्कि ना कर दीजिए। और जो वीडियो देख रहे हैं वो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, पान जो भी वो सेवन करते हैं वो सभी छोड़ दें। बस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से। क्योंकि नुकसान ना केवल आपको पहुँचता है, आपके पैसे इसमें बर्बाद होते हैं, बल्कि आपके जो परिवार वाले हैं वो भी इसमें लास्ट में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। देखिए बेल आइकन, है ना, बेल आइकन एकदम बेल टन। और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपके पास में कोई सजेशन या फीडबैक है जो आप हमें सेंड करना चाहते हैं, तो वो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें सेंड कर सकते हैं। थैंक यू अच्छी क्लास के लिए।